नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। सब अपने स्वार्थ के लिए ही प्रेम करते हैं और रिश्ते रखते हैं। जहां स्वीडन ने भारत को सुपर पावर मान लिया, तो वहीं म्यांमार के सेना प्रमुख ने भारत से की है खास मांग, लेकिन इस मांग की वजह से भारत बुरी तरीके से फंस गया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है अमेरिका ने, और इस मुसीबत से भारत भी परेशान होगा और भारत के दोस्त भी। जानेंगे अमेरिका ने ये मुसीबत भारत के लिए क्यों खड़ी करी है, जो कि बिल्कुल उम्मीद से बाहर थी। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा कल की ही खबर में हम लोगों ने आपको बताया था कि म्यांमार से कई लोग भाग भाग कर भारत आ रहे हैं। दरअसल वे या तो प्रदर्शनकारी हैं या पुलिस हैं, जो कि अपनी जान बचाकर भारत की शरण में आ रहे हैं। म्यांमार के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। कुल 19 पुलिस कर्मियों की पहचान की गई है जो भारतीय सीमा पर पकड़े गए हैं और फिलहाल उन्हें शरणार्थी की तरह रखा गया था। उनके पास न तो कोई हथियार था और न ही कोई ऐसी चीज जो कि उन्हें संदिग्ध बनाती। सादी वर्दी में इन लोगों को जब पकड़ा गया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि सेना ने उन्हें ऐसा कुछ करने को कहा जो वो करना नहीं चाहते थे, जिसके बाद सेना उनके जान के पीछे पड़ गई और उन्हें जब कुछ भी नहीं सूझा तो उन्होंने बॉर्डर पार कर भारत में शरण लेने की सोची। म्यांमार के साथ मिजोरम की 510 किलोमीटर की लंबी सीमा है, जिसका उपयोग ये प्रदर्शनकारी जो भाग रहे हैं वहां से वो कर रहे हैं मिजोरम में घुसने के लिए। अब म्यांमार की नई सरकार की तरफ से खास तौर पर खत लिखा गया है। भारत की सरकार से यह मांगा गया है कि जितने भी मिजोरम के ये पुलिसकर्मी भागकर भारत में शरण ले चुके हैं, इन्हें वापस किया जाए। यहाँ तक ये कहा गया है कि जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें गिरफ्तार करके म्यांमार को सौंपा जाए। अब ऐसे में धर्म संकट में फंस गया है भारत। नियमों के अनुसार उसे पुलिसकर्मियों को लौटा देना चाहिए और मानवता के आधार पर उसे नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि ये किसी तरह से जान बचाकर भागे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा आजकल बड़ी खबरों में आया था कि भारत अब गुलाम हो गया है, भारत अब आजाद नहीं रहा है, वगैरह वगैरह। दरअसल ये अमेरिका की एक एनजीओ थी फ्रीडम हाउस, जिसने भारत की रेटिंग गिराई थी और भारत को ये दिखलाया था कि भारत अब फ्री नहीं रह गया है, सामाजिक अधिकार भारत में फ्री नहीं रह गए हैं, वगैरह वगैरह। जाहिर सी बात है ये इसलिए निकाला गया था और इसलिए डाउनग्रेड किया गया था रेटिंग, क्योंकि हाल फिलहाल में भारत ने अपने देश में नियमों को कड़ा किया है और जहां नियम कड़े होते हैं वहां ऐसा लगता है कि आजादी पर बंदिश पड़ गई है। पर नियमों का कड़ा होना उतना ही जरूरी होता है जितना कि लोगों का अनुशासन में रहना। और जहां तक भारत के रेटिंग की बात है तो इस वक्त भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और ये चीजें अब दुनिया मानने भी लगी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टेफन लोवेन एक वर्चुअल समिट हुई थी फ्राइडे को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत अब एक लोकतांत्रिक सुपर पावर है। उन्होंने आगे यह भी जोड़ा कि भारत और यूरोपीय यूनियन मिलकर लोकतंत्र, समानता, मानवाधिकार और मूल अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। वैसे आपको बता दें यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच में संबंध तगड़े हाल फिलहाल में ज्यादा हुए हैं, खास करके तब जब चीन सीमा पर बहुत एग्रेसिव हो गया था। हालांकि यूरोपीय यूनियन से रिश्ते अच्छे होने की वजह कहीं न कहीं भारत की कूटनीति और भारत का दोस्त फ्रांस भी है, जिसने यूरोपीय यूनियन को भारत की तरफ मूव करने के लिए विवश किया, वरना जर्मनी तो भारत के खिलाफ ही था। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच लगभग 1 घंटे की बातचीत हुई और इस बातचीत में म्यांमार की स्थिति पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ स्वीडन अब ये चाह रहा है कि ग्रिपेन विमानों को भारत में ही आत्मनिर्भर प्लान के तहत मैन्युफैक्चर करना चाहता है। ऐसे में भारत की हरी झंडी का इंतजार है। तो वहीं स्वीडन और भारत मिलकर एम्स जोधपुर में हेल्थ हब का निर्माण करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ लगभग हर चीज में इन दिनों बाइडेन भारत का साथ दे रहे हैं, लेकिन एक इतनी बड़ी चीज उन्होंने कर दी है, वो भी बैन लगाकर, जिसकी वजह से भारत बड़ी मुश्किल में आ गया है। वैसे अमेरिका के द्वारा लगाया गया यह बैन न सिर्फ भारत में मुसीबत खड़ी कर रहा है, बल्कि दुनिया के कई देश में, या सीधे सीधे ये कहें कि दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। आपको याद होगा जब
महामारी की शुरुआत हुई थी तब भारत से HCQ दवाइयों को लेने के लिए अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू कर दिया था और तब पूरी दुनिया ने ये कहा था कि भारत के पास ये दवाइयां हैं तो भारत को देना चाहिए। वैसे भारत ने भी इसमें कोई आनाकानी नहीं की थी और दवाइयों का एक्सपोर्ट जारी रखा था। और अब दुनिया के 60 देशों को जहां भारत वैक्सीन दे रहा है तो वहीं सबसे बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में बना रहा है वैक्सीन। लेकिन यह वैक्सीन बनना रुक जाएगा क्योंकि अमेरिका ने लगा दिया है प्रतिबंध। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता कंपनी है और यह कई तरह के वैक्सीन बना रही है, साथ ही साथ बल्क मात्रा में, बड़ी मात्रा में नोवाक्स के शॉट भी बनाने वाली है। कई क्रिटिकल आइटम हैं जो इसको बनाने के लिए चाहिए और ये सारे क्रिटिकल आइटम अमेरिका से ही आने हैं। अमेरिका ने नया नियम लागू कर दिया है और इस नियम के अनुसार अमेरिकी कंपनियां रॉ मटेरियल को अपने लिए संरक्षित करेंगी। अमेरिका का कहना है कि वह अपनी कंपनियों को मौका देना चाहती है ताकि वह वैक्सीन बना सके, पर इससे ये होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बनाने की रफ्तार में पीछे पड़ जाएगा। सिर्फ भारत ही इससे प्रभावित नहीं होगा बल्कि दुनिया के वो देश भी प्रभावित होंगे जो टीके का इंतजार कर रहे हैं। भारत का ये कहना है कि जिस तरह से अमेरिका ने इन चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया है, यह भारत के ग्लोबल चेन और ग्लोबल रूप से वैक्सीन पहुंचाने की क्षमता को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। वैसे ऐसा लगता है जैसे इस मामले में अमेरिका अब स्वार्थी होता जा रहा है, लेकिन दूसरे नजरिए से आप देखेंगे तो खुद अमेरिका के हालात अभी भी ठीक नहीं है। महामारी से प्रभावित सबसे ज्यादा देशों में से एक अमेरिका भी है। ऐसे में मानवता के आधार पर भले ही अमेरिका की यह करनी सही नहीं लग रही हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर देखेंगे तो यह वैसी ही स्थिति है जैसी उस समय भारत में मांग हो रही थी कि भारत पहले खुद की दवाइयां रख ले, उसके बाद दुनिया को दे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को प्रतिबंध उठा लेने चाहिए इन क्रिटिकल आइटम्स के ऊपर ताकि दुनिया से महामारी को हटाया जा सके? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।